आप अलग अलग करके याद करेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। करना क्या है, आप यहाँ से गोविंद उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलेंगे, गिरह गोविंद सचिव, गा से गिरह गा से गोविंद। ऐसे ही कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, कैबिनेट नाथन सचिव, अर्थात नाथन से क्या आंसर होगा, टीवी सोमनाथन। और विदेश सचिव को क्या बोलोगे, विदेश विक्रम सचिव। और बीबी से आपका यहाँ रिलेट हो जाएगा विक्रम मिस्त्री, जो आपको ना भूलने देगा ना कंफ्यूज होने देगा। यदि आप जल्दी सिलेक्शन लेने के उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ तरीका एक है जो मार्केट में आ चुका है, आप सीधा आंसर को उठाई के प्रश्न में इनबिल्ट कर दें, जिससे कि एग्जाम में प्रश्न जब मिले तो आपको वो आंसर खुद ब खुद बताए। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, याद किए हुए हैं, उसको एक बार पुनः रिवीजन करेंगे कि अगर यदि कोई गलती से भूल रहे हो तो वो भी हमेशा के लिए याद हो जाए, ना भूलने दे ना कंफ्यूज होने दे। ये आप सभी को सारा तरीका पता हुआ है। और अब चलते हैं अपने सीधा क्लास में और एक एक करके याद करते हैं, रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री श्रेथा थाबीसिन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है, थाईलैंड। हम लोग याद कैसे किए हैं, यहाँ से थाई उठाए हैं और इसी में श्रेथा को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रेथाई। और थाई से यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, थाईलैंड। और यहाँ पर भी आप थाई बिसिन कर सकते हैं और थाई से यहाँ भी आपका आंसर निकलेगा थाईलैंड। अर्थात अब जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनेंगे उनका नाम खुद ब खुद बताएगा कि वो किस देश के हैं। और बाकी ये सब संवैधानिक अदालत और आरोप सिद्ध इसकी वजह से। और बांग्लादेश के कौन बने हैं, मोहम्मद बांग्ला यूनुस अर्थात बांग्लादेश। कीर स्टारमर ट्रेन या लैंड अर्थात क्या हो जाएंगे, इंग्लैंड के। जबकि यहाँ के अब ये हट गए हैं तो नए भी बन चुके हैं, लेकिन वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। और हटाया क्यों गया है, यहाँ आप देख सकते हैं, श्रेय भी पढ़ सकते हैं। और आप किसी के श्रेय या कृपा से बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते, अर्थात हटा दिया जाएंगे। यहाँ आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज गाइडेड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो सही आंसर क्या है, गौरव। तो आप यहाँ क्या करेंगे, गौरव को उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलेंगे, डीआरडीओ की पहली लॉन्ग रेंज ग्लाइड गैरो बम। क्या बोलोगे, ग्लाइड गौरव बम, गा से ग्लाइड गा से गौरव। यहीं पर आप क्या बोलोगे, ग्लाइडोरो या ग्लाइड गौरव बम। अर्थात ये जो आपका लॉन्ग रेंज वाला बम है तो ये क्या हो जाएगा, नाम गौरव। आप इसी में ऐसा बोलेंगे। अब यही आपका एग्जाम में प्रश्न रहेगा, यही आंसर रहेगा। अगर ऐसा हो गया तो यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने क्या है, गोबेब-कली चंद सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? तो सही आंसर क्या है, तुर्की। हम लोग याद किए हैं। और वैसे भी ये कहाँ का है, तुर्की का जो पुरातत्व विभाग का है वो साइट है। और उसके बाद हम लोग याद किया कि कैसे किए हैं, यहाँ से तुर्की उठाए हैं। और उसके बाद आप लोग क्या बोलोगे, दुनिया के सबसे पुराने तुर्की चंद सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? अब ये आपको लगेगा प्रश्न है, लेकिन ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपको ये आंसर दे चुका है। और ये सब डिटेल वाला हमने एक एक क्लास में करके बताया हुआ है। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो 1 बाय 1 क्लास आप उसको कवर कर लीजिए, जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना होने पाए। और 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया गया है? तो सही आंसर क्या है, यम पॉक्स। इसका पहले नाम क्या था, मंकी पॉक्स, अर्थात की हटाई के सीधा यम पॉक्स बोल दिया गया है। ये कहाँ है, आप आइए देखते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सेकेंड एमपॉक्स आपातकाल, क्या बोलोगे, वैश्विक स्वास्थ्य सेकेंड एमपॉक्स आपातकाल। ऐसा भी प्रश्न पूछ दिया जा सकता है कि सेकेंड बार एमपॉक्स आपातकाल किसने घोषित किया है, WHO, WTO या फलाना धन का। तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि ये वैश्विक स्वास्थ्य अर्थात विश्व लेवल पर स्वास्थ्य संबंधित आपातकाल अगर कोई घोषित कर सकता है तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है वही करेगा। जैसे ही अपने प्रश्न में आंसर इनबिल्ट है, ऐसे ही आपका यहाँ ये प्रश्न में ये आंसर खुद ब खुद इनबिल्ट है। 15 अगस्त को निम्न में से किस संस्था द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और क्या इसका स्थापना हुआ है 15 अगस्त 1869 को इसरो
ये है। और आपका इस बार जो स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया है, 55वां क्रम का। और यहाँ के क्या नाम है, हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, और हेड सोमनाथ, ये सब आप लोग अच्छे से पता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात CPF के कर्मियों के लिए कितना वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, तो सही आंसर क्या है, 103। अब इसको याद कैसे रखेंगे, 103 ये टोटल है। कीर्ति चक्र मेन रूप से 4 है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नाम क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, कर्नल मनप्रीति सिंह या कर्नल मन कीर्ति सिंह कर सकते हैं, और सभी में कीर्ति जोड़ देंगे। और ये वीरता पुरुष का कौन है, कीर्ति वाला सेकंड है, और फर्स्ट नंबर का क्या है, अशोक चक्र है वीरता के क्षेत्र में। और ये सभी क्या है, वीरता पुरस्कार है। हमने एक एक करके आपको याद कराया। वर्ष 2024 में बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रभावशाली महिला कौन है, सही आंसर क्या है, रोशनी नाडर मल्होत्रा। हम लोग इनको बोलेंगे क्या, ये जो संस्था दे रही है ये आगे बोलेंगे, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार क्या भारत की सबसे क्या बोलोगे, प्रभावशाली रोशनी महिला। तो यहीं से रोशनी से आपका आंसर क्या निकलेगा, रोशनी नाडर मल्होत्रा। और जो संयुक्त परिवार कौन होगा, ये क्या हो गया है, अंबानी परिवार है। हाल ही में प्रारंभ उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश है। आप इसको याद कैसे रखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग मध्योंकारेश्वर सोलर पार्क, आप क्या बोलोगे, मध्योंकारेश्वर सोलर पार्क, अर्थात ये मध्य से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। और ओंकारेश्वर आपका यहाँ मतलब ओंकारेश्वर जो बांध है कहाँ पर, नर्मदा नदी पर, वहीं पर बना हुआ है। और जब ये पार्क बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं पानी स्थिर होना चाहिए, तो ये बांध के पास स्थिर रहेगा। और हाल ही में किस हिम उन्नति योजना किसने प्रारंभ की है, तो सही आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, जो हम आप लोगों को ट्रिक तरीका या जो कुछ भी देते हैं कि प्रश्न खुद ब खुद आंसर बताए, तो ये ऐसा आप लोग देखेंगे तो ये प्रश्न जो हम नहीं इनबिल्ट किए हैं फिर भी आप में ये आंसर खुद बता रहा है। तो क्या है, ये क्या बोल रहा है, हिम उन्नति योजना। हिम से आंसर आप पहुंच जाएंगे, कहाँ की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश की। और किसकी, उन्नत खेती अर्थात प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। किस राज्य के नंजरायण नाडू बर्ड सेंचुरी अर्थात पक्षी अभ्यारण्य और काजू बेली नाडू क्या पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है, तो नाडू आपका पहले ही जुड़ चुका है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। कैसे क्या बोलेंगे, नंजराय नायडू पक्षी अभ्यारण्य, यहीं से तमिलनाडु। काजू बेली नायडू पक्षी अभ्यारण्य, और एक तवा जलाशय भी रामसर साइट में घोषित किया गया है। अब टोटल 85 हो चुका है, क्या बोलोगे, तवा मध्य जलाशय अर्थात मध्य या मध्य से आपका आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है, तो सही आंसर क्या है, राजस्थान ने। तो आप क्या बोलोगे, अग्निवीर कारगिल राज पैकेट, क्या बोलोगे, अग्निवीर कारगिल राज पैकेट। और राज्य से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये आप लोग जो अलग अलग करते हैं और इसमें अगर आप समझें तो दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। अर्थात यहाँ जब अलग अलग आप करके करते हैं तो बार बार ये आपके दिमाग सर्च करता है, कंफ्यूजन में जाता है, भूलने की कोशिश करवाता है। लेकिन जब आप खुद यहाँ बोल देते हैं, ये ऐसा लगता है प्रश्न ही है कि अग्निवीर कारगिल राज पैकेट योजना। अब यहाँ आपका आंसर वो नहीं जा रहा, ना सर्च करेगा, सीधा वो आंसर ऑलरेडी पहले ही आ चुका है। हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए किसने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, पीएनबी। हम लोग इसका इतना शार्ट में क्या बोल दिए हैं, सीधा ब्रेल डेबिट पीएनबी कार्ड, क्या बोल रहे हैं, ब्रेल डेबिट पीएनबी कार्ड। और पीएनबी से ही आपका पंजाब नेशनल बैंक आंसर बाध्य हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक और युग के प्राचीन स्मारक को क्या घोषित किया है, संरक्षित स्मारक। आप बोलोगे क्या, महारत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग
के प्राचीन, यहाँ मेन आंसर के पास पहुंचोगे, क्या बोलोगे? संरक्षित महारत्न स्मारक। क्या बोलोगे? जो संरक्षित स्मारक है आप इसको बार बार क्या बोलोगे? संरक्षित महारत्न स्मारक। अर्थात महा से महाराष्ट्र हो जाएगा और रत्ना से आप क्या निकल जाएगा? रत्नागिरी स्थित। तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। हाल ही में किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? आईआईटी इंदौर। हम लोग याद कैसे किए हैं कि सूज जो होता है, जूता चप्पल, जो जब अच्छा काम ना करत हो तो घर पर तो पड़ता ही होगा, तो वहीं से संबंधित मान लिया। और एक काम तो उसमें आता है और एक जो उससे भी बढ़ के है, तो ये मान लिया कि दौड़ने का काम आवत है, दौड़े वाला। ठीक, तो यहाँ से आप क्या जोड़ेंगे? ई दौड़ सूज। क्या बोलोगे? ई दौड़ सूज। और आप थोड़ा ध्यान लगावा राजू, यूं का जोड़ लिया, इंदौर सूज ना लिखा है क्या? बोले आप। तो सही आंसर इंदौर से आप क्या पहुंच चुके हैं? आईआईटी इंदौर। आशा नहीं पूर्ण विश्वास, अगर एक बार ये ऐसे करके समझ गए तो ये आप 5 साल 10 साल बाद भी नहीं भूल पाएंगे। और साथ ही साथ ये क्या करेगा? लाइव ट्रैकिंग लोकेशन बताएगा और साथ ही साथ बिजली भी उत्पादन करेगा। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो सही आंसर है 78। अब देखिए इसमें क्या है? 78, नहीं तो कंफ्यूजन यहाँ आएगा, ये तो फिक्स ही रहेगा। यहाँ लगी 6, 7, 8, कुछ लगी 9, तो इसका एक आप चाहते ना कंफ्यूजन हो तो 4 दूना 8, बस सीधा 78 हो जाएगा। और तब आप ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। और ये सब थीम वगैरह हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। 27th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई महा गवर्नेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? महा से आंसर आपका क्या निकल चुका है? महाराष्ट्र निकल चुका है। यह है क्या? विकसित भारत सिक्योर एंड सस्टेनेबल ई सर्विस डिलीवरी, अर्थात जो सरकारी प्रोसेस है उसको और आसान और उसके प्रति जवाबदेह बनाना। ये सब हमने रामसर साइट को जो 2024 में है इसको बड़े ही शानदार तरीके से याद करवा दिए हैं। हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो सही आंसर क्या है? PR हाकीजेस। आप लोग को ऑप्शन मिलेगा श्रीजेस। हम लोग क्या पढ़े हैं? PR हाकीजेस, अर्थात ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और विश्व के महानतम कौन है? गोलकीपर है। इनसे संबंधित आपको 4 मिलेगा। एक तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, दूसरा क्या नाम है? पेरिस ओलंपिक 2024 फ्रांस वाले में हॉकी ने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है और वहीं से इन्होंने संन्यास लिया है। समापन समारोह में इन्होंने ध्वजवाहक का रोल अदा किया है और जूनियर जो टीम है किसका? हॉकी का, वहां पर कोच भी बने हैं। तो यह सारे पॉइंट में से एक कोई ना कोई पॉइंट आपको एग्जाम में मिल सकता है और हमने एक एक करके सब याद करवाया है। किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 को लॉन्च किया है? तो सही आंसर आप पहुंच सकते हैं। फ्लड के मतलब होता है बाढ़, पानी, यही सब होता है। तो ये कहीं ना कहीं मंत्रालय कहाँ आपका जाएगा? जल मंत्रालय। और हम लोग का उद्देश्य 21 है। कैसे है? 21 है कि भाई प्रश्न तुम्हार, आंसर तुम्हार और सिलेक्शन हमार आपन लोग के। तो यहाँ फ्लड से हम लोग क्या पहुंच चुके हैं? केंद्रीय जल मंत्री। और केंद्रीय जल मंत्री का नाम क्या है? CR पाटिल, अर्थात जल से आपके जल शक्ति मंत्री। और हाल ही में गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? गृह गोविंद सचिव मोहन। क्या बोलोगे? गृह गोविंद सचिव। अब गा से गिरा है, गा से गोविंद है, इसी में आप जोड़कर क्या बोलोगे? गृह गोविंद सचिव। नहीं तो ये कैबिनेट सचिव भी नियुक्त हुए हैं, विदेश सचिव भी नियुक्त हुए हैं, तो इतनी कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला ये लगेगा, ये। और अगर ऐसे बोले रहेंगे गृह गोविंद सचिव, अर्थात गृह सचिव गोविंद मोहन है। कैबिनेट सचिव को क्या बोलोगे? कैबिनेट TB नाथन। कैबिनेट TB नाथन सचिव अर्थात TB नाथन है। और विदेश विक्रम सचिव अर्थात BV से विक्रम सचिव, ऐसा हो जाएगा। और सचिव कौन क्या होता? सचिव पद वो होता है मंत्रालय का प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और मंत्री जो होते हैं उस विभाग का उनका प्रमुख सलाहकार होता है। और IAS में सबसे बड़ा रैंक अगर कोई अधिकारी होते हैं तो कौन होते हैं? यही कैबिनेट सचिव होता है। और भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो सही आंसर क्या है? INS अरिघात। हम लोग याद कैसे किए हैं? परमाणु दूसरी घात पनडुब्बी। क्या बोलते हैं? परमाणु दूसरी घात पनडुब्बी, अर्थात घात से आपका आंसर निकलेगा अरिघात। और पहला वाला क्या बोलोगे? परमाणु पहला हंत।
हा हा पहला हंत पनडुब्बी, अर्थात हंत से आंसर अरहंत निकलेगा। और ये प्रमाण इतना वैल्यू क्यों दिया जा रहा है? जो पनडुब्बी, पन मतलब पानी में, डुब्बी मतलब डूब के जो अंदर अंदर चलत हुए, तो जो परमाणु है अगर अदर वाला रहता है तो उसको सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आना पड़ता है, लेकिन क्या नाम है, परमाणु वाले को ऊपर आने नहीं पड़ता, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। हाल ही में भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथेनोट्रोप्स कहाँ खोजा गया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। आप बोलोगे क्या? मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया या मीथेनोमहाट्रोप्स, क्या बोलोगे? मीथेनोमहाट्रोप्स, अर्थात क्या नाम है? महाराष्ट्र निकलेगा। और एक हम लोग क्या पढ़े थे? मांस पान खाने वाला बैक्टीरिया, अर्थात मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहाँ हो जाएगा? पान से आंसर जापान हम लोग, और ये सब अच्छे से देख चुके हैं। किस राज्य ने पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? हरियाणा में। सबसे ज्यादा खिलाड़ी कहाँ है? हरियाणा में है, तो वहां भी नहीं तो हम लोग क्या बोले हैं? पहली वैश्विक हर महिला, प्रत्येक महिला को हर कबड्डी लीग खिलाया जाएगा, और हर से आपका आंसर क्या बाध्य हो जाएगा? हमेशा के लिए हरियाणा हो जाएगा। और नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन रहा है? तो सही आंसर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास। आप बोलोगे क्या? NIRF 2024 या NIRF 24 ओवरऑल IIT मद्रास सर्वोच्च संस्थान। बार बार आप बोलोगे, ये थोड़ा कम सही लगेगा तो इसको 2-4 बार एक्स्ट्रा लिख लेना, नोट्स बनाए होंगे तो आशा करते हैं बार बार जब करेंगे आपको याद हो जाएगा। निम्न में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? आप लोग क्या बोलोगे? TB नाथन सचिव बोलोगे, अर्थात TB नाथन हो जाएंगे। और पहले कौन थे? राजीव गौबा जी थे। हाल ही में मुख्यमंत्री निजीत सम, मोयना सम और असोमनी योजना किसने प्रारंभ किया? और बार बार आप सम कह रहे हो तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कहाँ का है? असम का है। और यहाँ बाल मोयना विवाह असोमनी का है, तो अर्थात बाल विवाह को बढ़ावा न दी जाए, खुश ना हो, क्या होगा? मतलब उसको रोका जाएगा कि बाल विवाह को ज़्यादा ना किया जाए। ये सब आपको पुरस्कार टाइप में दिया जाएगा। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो लोकानी फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरिया या कैरियर लेपर्डा अवार्ड से सम्मानित किया गया। पहले भारतीय कौन है? काहे मतलब वही जो आपके लगत है हिंदी में, क्या हुई? शाहरुख खान ने को मिला है। आप बोलोगे क्या? ये सब आगे वो जुड़ा ही रहेगा। बोलोगे क्या? करियर शाह लेपर्ड रुख अवार्ड, आप बोलोगे, और शाह से ही आपका आंसर क्या निकलेगा? शाहरुख खान। और हाल ही में भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान पुणे का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? धीरज सिंह। आप इसी में उठाए के इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? भारतीय फिल्म एवं धीरज टेलीविजन संस्थान का निदेशक। हाल ही में 3 समुद्री संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और क्या है? कल्पतरु रखा गया है। इनका संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? हिंद महासागर। अब आप इसको बोलोगे क्या? कैसे? समुद्री अशोका हिंद संरचना, क्या बोलोगे? समुद्री अशोका हिंद संरचना, अर्थात हिंद से क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। ऐसे ही समुद्री चंद्रगुप्त हिंद संरचना, अर्थात हिंद महासागर, मतलब सब हिंद सागर में है। और समुद्री कल्पतरु हिंद संरचना, और हिंद से बार बार आपका निकलेगा हिंद महासागर। और इसमें क्या है? इसका जो आकार है एक अंडाकार है, बाकी 2 समुद्री पर्वत टाइप या रिज जो कटक बोलते हैं, तो एक याद कर लेंगे कि ये अंडाकार है, तो और जो बचेगा ऑटोमेटिक उस कैटेगरी में चला जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आ से अशोक है और यही आ से अंडाकार वाला संरचना है, बाकी जो 2 बचा वो कौन सा हो जाएगा? पर्वत टाइप में। हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है? 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। और आप लोग चाहते हैं कि इसमें भी कुछ गोला जोला किया जाए और इसको भी याद करवाया जाए, तो आप लोग को भाई शेयर करना पड़ेगा और कमेंट बढ़िया से जब झमाझम आना शुरू हो जाएगा तो ये भी आपको याद करवा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग
आशा करते हैं जरूर करेंगे, तो हम भी जरूर आपको देंगे। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? सही आंसर क्या है? पीएम सूर्य घर। तो आप बोलोगे क्या? मॉडल सौर गांव पीएम सूर्य घर विकसित योजना। तो अर्थात अब ये जान ही नहीं पड़ेगा कि ये योजना है कि ये पर्स का आंसर है, दोनों मिक्स हो चुका है। जब एग्जाम में मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। डीआरडीओ ने 13 अगस्त को मैन पोर्टेबल एंटी टैंक रण गाइडेड मिसाइल MPATGM का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो सही आंसर क्या है? रण से आंसर निकलेगा पोखरण राजस्थान में, जहां पर परमाणु पहला जो था उसका परीक्षण किया गया था। आप बोलोगे क्या? मैन पोर्टेबल एंटी टैंक रणभूम गाइडेड मिसाइल परीक्षण। आप लोग को जो 15 अगस्त के PDF में कम विजिबिलिटी आ रही होगी, वो लोग PDF मतलब क्लास तो ऐसे कम विजिबिलिटी आ रही हो, लेकिन PDF में क्लियर है। आप लोग जिनको अगर ऐसी असुविधा हो रही है, टेलीग्राम पर जुड़ के वहां से आप PDF अवेलेबल है ले सकते हैं। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किए गए हैं? तो सही आंसर क्या है? मिशन कर्मयोगी। यहाँ से कर्म और योगी को उठाएंगे और बार बार क्या बोलेंगे? अमृत कर्म ज्ञान योगी कोश पोर्टल, या इतने बोलेंगे अमृत कर्म ज्ञान कोश पोर्टल, और कर्म से क्या हो जाएगा? कर्मयोगी। ऐसे ही फैकल्टी कर्म योगी डेवलपमेंट पोर्टल, और कहीं ना कहीं आपका आंसर क्या निकलेगा? कर्मयोगी। और यह है किस पर? स्किल डेवलपमेंट पर। भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब चलाया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? 9 अगस्त से 15 अगस्त तक। ये कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है, 15 अगस्त तक का तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ के खुशी और वो तब तक रहता है जब तक वो आवत नहीं। जैसे अभी राखी है, 1 महीना से पहले उसका इंतजार किया जाए, लेकिन जिस दिन राखी खत्म, कल राखी खत्म, उसी के दिन के बाद उसकी चर्चा परिचर्चा खत्म, अर्थात उसके बाद की डेट नहीं जोड़ा जाता। तो हम ये याद करवा रहे। तो ये जो तिरंगा अभियान है 15 अगस्त को खत्म हो जाता है, अर्थात 15 अगस्त के आगे नहीं जाएंगे। उससे पहले कितना आगे तक जाएंगे? 1 हफ्ता का ये प्रोग्राम है, 1 सप्ताह का। आप बस उसको जोड़ के ऐसे अंगुली घुमाई ला, 1 2 3 कर ला, उसके बाद आप वहाँ तक आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब आशा करते हैं समझ चुके होंगे। IUCN रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? नील कुरंजी। संकटग्रस्त है ल्या, तो क्या बोलोगे? नील संकटा कुरंजी। संकटा बाबा, ये आपन वाली ट्रेन निकली कि बगल वाली? जोड़ ला, आप लोग देख ले। और स्काई ट्रैक्स की वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो सही आंसर क्या है? कतर एयरवेज। आप बोलोगे क्या? स्काई ट्रैक्स 24 वैश्विक सर्वश्रेष्ठ कतर लाइंस सूची शीर्ष स्थान, अर्थात यहां से हो जाएगा आपका सही आंसर कतर एयरवेज। और हाल ही में हर घर यानी हर घर हर गृहिणी योजना किसने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर है हरियाणा। तो बार बार कहने का मतलब यही है कि आप लोग का क्या आंसर हो गया है? हरियाणा। आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, वो भी कास्ट ऑफ फ्री। तो आप लोग ऐसा थोड़ा उसका भी वैल्यू दें, तो आप लोग कर सकते हैं जो चाहते हैं हम, कि हमें भी थोड़ी खुशी और आप लोग समझ सकते हैं हमार जान प्राण का है। आप लोग के प्यार, तो प्यार कहाँ से ऐसे मिल तो सकत ना है, तो कम से कम वही का है, कमेंट लाइक शेयर यही सब है। तो हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। आप याद कैसे किए हैं? मध्यम छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद मध्यम राशि देने वाला पहला राज्य मध्यम छात्राओं से यहाँ से भी समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के बात हो रहा है। और 9 नगद न 13 उधार, मतलब मध्यम मतलब हमें बीच के दे दिया, 13 की जगह 8-10 दे दिया, लेकिन नगद दे दिया नहीं। तो और यहाँ मध्यम से आपका आंसर यहाँ भी रिलेट करेगा कि मध्य प्रदेश। और चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद क्या है? प्रमोद पैरा मिंटन भगत का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर है मिंटन से बैडमिंटन निकलेगा, और पैरा से पैरा खिलाड़ी हैं। और जो पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक शुरुआत होने जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है? इनको सस्पेंड कर दिया गया है, ये वहाँ से नहीं खेल पाएंगे। एंटी डोपिंग का मतलब हमने सब अच्छे से समझा दिया है। और हाल ही में मधुमेह रोगी जड़ी बूटी जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? तो सही आंसर है बिहार। आप यहाँ से हार उठाएंगे और क्या बोलेंगे? देखें
क्या बोलोगे आप लोग बार बार? जिमनेमा गुड़ मार साले मार सिल्वे स्ट्रे हाल निकल जाता है। अब हम क्या करें इसमें? इसका मतलब यह है कि इसका एक अन्य नाम यह है गुड़मार। गुड़मार मतलब जो उसका मीठा चीनी है उसको मार दे, खत्म कर दे। और एक आप लोग बढ़िया से यूजो करत हुई है मार, समझ ले। अब निगेटिव में ना जावा, तो यहाँ से हार से आपका आंसर निकलेगा बिहार, और इसका अन्य नाम गुड़मार है। और बिहार वाले भाई बहने थोड़ा ध्यान रखेंगे इस पर। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? मित्र श्री शक्ति। हम लोग पढ़े ही हैं, और श्री से आपका आंसर क्या निकल चुका है? श्रीलंका। नहीं तो शक्ति शक्ति कहिए, इतने शक्ति अभ्यास होते हैं कि आप लोग कंफ्यूज ही रहेंगे, और इससे पहले रहे होंगे। अब जैसे उदार शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? उदार लेशिया शक्ति अभ्यास। और लेशिया से आपका आंसर क्या हो चुका है? बात है मलेशिया। और हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी सम ऐप किसने विकसित किया है? तो अगर आप हाथी सम बोल दिए हैं तो कहीं ना कहीं आपका सम से आंसर असम बाध्य हो चुका है। और हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के मुनाल की मुनेपाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? और यहीं पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। या अब क्या आप बोलोगे? मुनेपाल या मुनाल पाल उपग्रह, और पाल, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका आंसर ऑलरेडी नेपाल इनबिल्ट है। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया है? तो सही आंसर क्या है? भुवनेश्वर, उड़ीसा। 24 घंटे आपका अनाज खुला रहेगा तो भुन जाएगा, सड़ जाएगा, इसलिए भुन कर रखें जिससे सड़े गले ना, अर्थात आंसर होइगे भुवनेश्वर। और रखें किस में? उड़ीसा में, ओडिया में, अर्थात उड़ीसा होइगे। आप बोलेंगे क्या? देश का पहला 24 घंटा चलने वाला अन्न पूर्ति, जो इसका नाम है भूने वाला अनाज एटीएम, का होइगे भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और इसका नाम क्या है? अन्न पूर्ति। और जो देश का पहला अनाज एटीएम पायलट प्रोजेक्ट पर हुआ था वो गुरुग्राम कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है? तो सही आंसर क्या है? मद्रास उच्च न्यायालय। याद कैसे रखेंगे हम लोग? अगर किसी को भी आप क्या करने जा रहे हैं, जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पहले मृत्यु अवस्था में माना जाता रहा होगा, इसलिए आप क्या बोलोगे? मंदिर में मूर्ति को मृत्यु से जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता। और मृत्यु माँ से मद्रास, और यहाँ पर देखेंगे माँ और रा यहाँ छुपा हुआ है, तो मरा, और ये ऐसे करके मृत्यु मद्रास तक आप आंसर पहुँच जाएंगे। और पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो सही आंसर क्या है? 71। और उसके बाद पहले नंबर पर अमेरिका कितना? 126 टोटल, 40 गोल्ड, चीन दूसरे, जापान तीसरे, और भारत क्या नाम है? 71। और इससे ऊपर क्या नाम है? पाकिस्तान है, और इसने सिर्फ 1 गोल्ड जीता है। और क्रमांक में मतलब सीरियल नंबर करने में पहले गोल्ड पर ही प्रायिकता दिया जाता है, इसलिए पाकिस्तान पहले पर है। और हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? अनंत दर्शन शंकर। आप यहाँ से अनंत उठाएंगे, और उठाए के आप क्या बोलेंगे? MS स्वामीनाथन पर्यावरण अनंत रक्षण पुरस्कार। क्या बोलोगे? MS स्वामीनाथन पर्यावरण अनंत रक्षण पुरस्कार, और अनंत से आपका आंसर हो जाएगा अनंत दर्शन शंकर। और हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। आप बोलोगे क्या? गुरु घासी छत्तीसदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और 30 और 36 से आपका आंसर निकलेगा छत्तीसगढ़। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च क्या है? कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस किस्म का संबंध है? तो सही आंसर क्या है? नारियल। आप इसका नाम ही क्या बोलते हैं? कल्पा नारी सुवर्णा, और यहीं से नारी से आपका आंसर निकलेगा नारियल, या ऐसे भी बोल सकते हैं कल्पा नारी सुवर्णायल, हाई एल्डिंग वेराइटी, उच्च उत्पादकता वाला किस्म। और क्या बोलोगे? कल्पा नारी शताब्दी या शताब्दीयल, अर्थात नारी, ये जो है आपका वेराइटी नारियल हो गया। हर साल वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या है? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है।
और उसके बाद हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर क्या है से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? द्रौपदी मुर्मू। आप बोलोगे क्या? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर द्रौपदी लेस्ते, अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनको कहाँ का मिला है? तिमोर लेस्ते का भी मिला है, फिजी का भी मिला है, और ये फिजी और तिमोर लेस्ते मतलब की यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति भी हैं। और उसके बाद एक साथ ही साथ में कहाँ का? वहाँ का फिजी का भी मिला है। आप बोलोगे क्या? कंपेनी फिजियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द्रौपदी मुर्मू फिजी, अर्थात फिजी का मिला है, द्रौपदी मुर्मू को मिला है। और एक इससे पहले सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। हाल ही में किस देश में क्यूशू पान द्वीप, आप लोग को बड़े ही अच्छे से क्या बोलेंगे आप इसको? क्यूशू पान द्वीप का तीव्रता कहाँ? अर्थात पान से आपका आंसर क्या निकलेगा? यहाँ पर जापान। और निम्न में से किसे हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो सही आंसर क्या है? PR हाकीजेस। और हॉकी से आपका आंसर निकलेगा, हॉकी के खिलाड़ी हैं आप, इसको यहाँ के लिए क्या बोलोगे? जूनियर पुरुष हॉकी टीम मुख्य सीरीज कोच, अर्थात सीरीज से आपका आंसर निकलेगा श्रीजेश। और हाल ही में किस राज्य द्वारा बेनगंगा महनलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी मिली है? तो महा से आपका आंसर बाध्य हो चुका है, महाराष्ट्र। और ये क्या है? सिंचाई के उद्देश्य से किया है और एक बड़ी प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र वाले स्पेशल इस पर ध्यान रखेंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो सही आंसर क्या है? IPS रवि गांधी। आप बोलोगे क्या? भारत बांग्लादेश सीमा रवि पर रवि रानी गांधी अध्यक्षता, अर्थात इसकी अध्यक्षता क्या कर रहे हैं? कौन? रवि गांधी जी कर रहे हैं। और उसके बाद BSF के क्या हैं? एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी हैं। और भारत के किस राज्य में अमीबिक केरल, क्या अमीबिक को क्या बोलोगे? अमीबिकेरल मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस वायरस मिला है? तो सही आंसर आपका ऑलरेडी यहाँ पर्स में ही क्या निकल चुका है? केरल। और 9 अगस्त 2024 को काकेरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। आप बोलोगे इसको क्या? उत्तर प्रदेश के लिए हम उ और पा जोड़ते हैं, तो आप क्या बोलोगे? काकोरी उप ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह। क्या बोलोगे? काकोरी उप ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह। और ऊपा से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर लखनऊ भी जोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये लखनऊ उद्घाटन हुआ है, काकोरी लखनऊ के पास ही है, तो क्या बोलोगे? काकोरी उप नऊ। और यहीं से नऊ से आपका क्या आंसर निकल जाएगा? अगर आप हाई थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? लखनऊ। और हाल ही में पाइन लैब्स की सेतु ने किसके सहयोग से UPI सेतु को लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? एक्सिस बैंक। आप बार बार क्या बोले हैं? पाइन लैब UPI सेतु एक्सिस, तो यहीं पर आपका UPI सेतु हो गया, पाइन लैब्स हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे एक्सिस से आपका आंसर निकल जाएगा एक्सिस बैंक। और हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क समृद्धि श्रेणी में, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? समृद्धि राज्य श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो समृद्धि राज्य मतलब क्या हो जाएगा? राज्य से राजस्थान मिल जाएगा। स्वास्थ्य में किसको मिला है? स्वास्थ्य आपके 36 रोग घेरे रहा था, अर्थात स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और शिक्षा में आपको क्या होना चाहिए? उप होना चाहिए, आगे ऊपर होना चाहिए, अर्थात ऊपा से आंसर निकलेगा उत्तर प्रदेश। और हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर्स डे और बिलियन ड्रीम्स क्या है? नारेलम पहल किसने शुरू किया है? अर्थात क्या हो जाएगा? डे नारेलम। और डे दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM के क्या होगा? आप लोग देख लीजिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। और आपके जो 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, हमने बहुत ही शानदार तरीके से और शॉर्ट वे में रिवीजन करवाने की कोशिश किया है कि एक बार अगर आप अच्छे से याद किए हैं तो इसमें से हमें लगता है आप लोग का 90% याद ही रहा होगा। लेकिन एक बार फिर से रिवीजन हो गया, जो थोड़ा बहुत बोलने की पॉसिबिलिटी रहा होगा वो कम हो जाएगा। और आप लोग के लिए एक ये पहल ये है कि आपने जितना यहाँ पर मान लीजिए नियर अबाउट 61 क्वेश्चन रहे होंगे, तो आप लोग इसमें से ये हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप
लोग बस ऐसे पढ़ा था, हम बकैती कर रहे हैं कि कुछ फायदा भी हो रहा है। आप यहाँ कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको कितना इसमें से याद था। मान लीजिए अगर 61 में से 50 प्लस जिसका याद था मिनिमम, तो बहुत अच्छी बात है। जितना अच्छा आपको याद है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना आप लोग का याद रहा। और नेक्स्ट टाइम से आप लोग का यही रहेगा कि रिवीजन वाले में इसको एज अ टेस्ट फील करेंगे। आप लोग ये बताएंगे कमेंट में कि कितना सही रहा है। और इससे नीचे हमें तो लगता है 55 प्लस आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाया नहीं जाता है, आपको सीधे याद कराया जाता है। और आप सभी के लिए ये मोबाइल नंबर दिया गया हो, किसी प्रकार का कोई असुविधा या किसी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारी मेहनत के लिए आप लोग को अगर हमें थोड़ा मानते हैं, लगता है कि ट्रिक में कुछ अच्छाई है, मतलब वो आपको सिलेक्शन दिलाने में मदद कर सकता है, तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगला क्लास कैसा रहे शेयर 2-1 लोग के पास कर दें। और ना हो पाओ तो कम से कम आप अपन स्वतंत्रता के हिसाब से एक स्टेटस लगा दें, जिसके इच्छा पर पहुंच जाएगा। और पहली बार चैनल पर आए हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो और भटकाव ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और आप चाहते हैं कोई क्लासेज मिस ना हो, कंटिन्यू मिलता रहे, क्यूज मिले, आप उसको देख सकें, चेक कर सकें कितना सही है, तो यहाँ पर आप चैनल से जुड़ जाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।